बोलो दुर्गे माता रानी की जय। बोलो कात्यायनी माता की जय। छठा दिन चंद्रहासोज्ज्वला करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुंभ दधा देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। यह महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन के सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इस कारण से ये कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाले साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनके साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाते हैं। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज का वध हो जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रार्थना सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध करने आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गए। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने अपने बाण काट दिए। फिर सहस्त्र समूह से उन दैत्यों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तेज तलवार तथा चमचमाती ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शुक्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका देवी की ओर फेंकी। देवी ने उसे त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को हर्षा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बंद किया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट होने वाले घंटे का शब्द सुनकर उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाओं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। तब उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देखकर देवी ने मोहल्का नामक शक्ति से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर शुंभ की तरह आती हुई देखकर देवी ने मोहल्का नामक शक्ति से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर
शब्द हुआ जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को दबा दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों के चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवर्त होकर चंडिका के वध के लिए गदा हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार से के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उसे देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती भीग दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली दैत्य निकला। वह खड़ी रही इस प्रकार कहने लगा। उस निकले हुए दैत्य की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर युद्ध के भाग गए और कितने ही दैत्यों का काली तथा शिवदूती ने भक्षण कर डाला और कहीं सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभवध। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर क्रोधित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व ना कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी शक्तियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि देवी सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक शक्तियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर लगने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा दैत्य तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिए शस्त्रों को काटती गई। उसके पश्चात असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को अवांछित कर दिया। तब देवी ने भी क्रोध होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथों में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी। देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो भयानक मुद्गन लेकर देवी को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो गया। देवी के अपने मुद्गर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जैसे ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मारा, देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी।
देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध चल रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब वह दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी के शूल से छत विक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा संसार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, दूसरे बाजे बजने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी, संपूर्ण दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी एवं सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। बोलो दुर्गे माता रानी की जय।